जय माता की, जय सिया राम। सभी पर माँ बापा की कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। भाई जैसे कि एक बच्चे ने पूछा था कि हम शक्ति, एक ने क्या दो तीन कहते हैं कमेंट कि हम शक्तियों से बात कैसे करें, बात शक्ति करते हैं तो हम कैसे पहचाने। तो देखो, शक्तियों से बात करते हैं तो शक्ति भी बात करती हैं, तो पहचान क्या होती है, मतलब कैसे समझे कि हमसे बात कर रही हैं। वहां कुछ समय दिया करो, कुछ घंटे बैठे करो। भाई जो भी तुम्हारे मन में चल रही है बातें, तुम मन ही मन बतलाया करो। ऐसा नहीं कि जोर जोर से बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। मन ही मन, माँ मुझे मतलब ये चीज की दिक्कत है, ये परेशानी है, तो थोड़ी सी देर बैठो और आंखों में आंख मतलब मिला लो माँ के सामने, या जिस जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, बालाजी महाराज हैं, शिव भोले बाबा हैं, या लड्डू गोपाल हैं, कोई भी हैं, जिससे भी तुम बात करोगे, जो तुम्हें वे जागृत हो रहे होंगे, तो तुम्हें जरूर से जरूर जवाब देंगे भी तुम्हारे मन में। जैसे भी तुमने कुछ बात करी है, तुम्हारी कुछ इच्छा है, भाई चलो यही पूछना है कि देखो कुछ मेरा ये कार्य बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले तो अपना ही पूछते हैं ना, दूसरों की तो बाद में पूछते हैं ना। तो तुम्हें जैसे कुछ देर बैठे रहना है, बैठे रहना है, वहां की आंखों में आंखें मिला के ऐसे मन ही मन बोलना है, नो चुपचाप। तो तुम्हें कुछ देर देखते रहना, देखते रहना, तो तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा जिससे तस्वीर से तुम्हें आवाज आई हो कि हाँ ये काम कर ले। तो तुम्हें तस्वीर से आवाज आएगी ऐसे, तो तुम समझ लेना। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे भाई तुम्हारे अंदर से आवाज आई है, या किसी ने तुम्हें कहा है, मतलब कोई दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आवाज जरूर सुनाई देगी अंदर से। ऐसा लगेगा जैसे कोई दूसरे ने दूसरा बोल रहा है, पास में बैठा हुआ है कोई, और तो तुम्हें उसकी जरूर उसका जवाब मिलेगा जरूर से जरूर। और जैसे देखो, गुरु होते हैं, वे बच्चे कह रहे थे कि हमारे गुरु भी हैं, तो गुरु होते हैं, देखो गुरु शक्ति से बात करना कैसे सिखाएंगे, ये तो सब तुम्हें खुद सीखना होगा। ये तो तुम्हें ना अपने अपने आप मेहनत करनी होगी। जैसे जितना भी तुम्हारा तपोबल बढ़ेगा ना, उतना ही तुम्हें शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी और तुम पे प्रसन्न होंगी, और तुम्हें मतलब सारी चीजें फिर में अनुभव कराया करेंगी। जैसे गुरु तो है, गुरु कह देते हैं भी सबको अपनी अपनी अलग अलग अनुभूति होती है। जैसे गुरु भी हैं, तो गुरु क्या कहते हैं, बहुत से गुरु हैं, जैसे हमारी गुरु माँ थी, उन्होंने कहा भी कैसे मतलब जवाब कैसे मिले। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे अंदर से आवाज आती है, कुछ भी आती है, तो माँ मैं मुझे पता कैसे चलेगा, मैं जब किसी को बुझा दूंगी। तो माँ ने कहा, मेरी गुरु माँ ने कि दिया है ना जो, जैसे भैरव बाबा का दिया लगा रखा था माँ काली का, तो उसके सामने देखती रहना ऐसे, मतलब नजरे से नजर मतलब एक टक देखती रहना कि तुम्हें अंदर मतलब मत से आवाज आवेगी। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो जो गुरु कहते हैं जरूरी थोड़ा ना कि वही होगा, और जो गुरु करते हैं वो भी तुम्हारे साथ वही होगा। नहीं, सबका अपना अपना अलग स्वभाव होता है, अलग अलग मतलब उस देखने का नजरिया, सुनने का नजरिया, बात करने का, सबका अलग अलग होता है। तो किसी को क्या होता है, जैसे बातें कर रहे हैं भगवान से, तो किसी के कान में आवाज आवेगी, कान में ऐसा लगेगा जैसे कोई बोल के गया है चुपके से कुछ बात। तो किसी को तो ऐसे बात करते हैं भगवान जी। और किसी को क्या करते हैं, जैसे तुम सामने से बात कर रहे हो, आंखों से आंख मिला रहे हो, तो तुम्हें अंदर तस्वीर से आवाज आवेगी, कोई ऐसी लगेगी जैसे तुरंत मतलब तस्वीर से आवाज आएगी, ऐसा लगेगा कि जैसे माँ खुद बैठी हो और बोला हो, माँ ने ये जवाब दिया हो तुम्हारी बात का। तो एक ऐसा होता है, बात करते हैं भगवान जी। और एक ऐसा होता है, जैसे तुम आंखें बंद कर लेते हो और तुम ध्यान करते हो, मन ही मन बूझते हो कि हमें ये, हमारा ये कार्य है, हमारी ये वो है, तो तुम्हें एकदम उसका जवाब मिलेगा चुपके से। अंदर से तुम्हारी आवाज आवेगी, तुम्हारे ही अंदर से आवाज आवेगी। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमारी अपनी आवाज है। वो अपनी आवाज नहीं होती है, वो भगवान जी की आवाज होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जो प्रभु है, उनकी जो शक्ति है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठी रहती है और तुम्हें अंदर से ही जवाब देती है। वो तुम समझना पड़ेगा तुम्हें। जैसे तुम्हें लगता है कि जैसे कि अपनी आवाज आपको ही लग रही है, अपनी आवाज ही जैसे हम ही बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा, तो समझना, उससे मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे समझ पाओगे। वही कोई बात पूछी है तुमने, और जैसे तुम्हारी अंदर से आवाज आई है, और वो बात जो सच निकली, तो समझ लेना कि कोई शक्ति ने बात करी है, कोई जो तुम्हारे अंदर शक्ति बैठी है, माँ की या बाबा की, जिसकी बैठी है, इष्ट की। और या फिर वो बात झूठ निकली, तो समझ लेना कि तुम्हारी अपनी ही आवाज है। तो ये ऐसे तुम्हें समझना है अपनी आवाज से। और किसी को क्या होता है, सपने के माध्यम से बात करते हैं भगवान जी। और किसी को सामने ही एकदम जैसे बैठे हो तुम, गद्दी पे बैठे हो, चलो मान्य दरबार लगा रहे हो, और किसी की पूजा देनी है, तो तुम्हें क्या लगेगा, जैसे भी तुमने कुछ सवाल जवाब करा, तुम्हें ना मतलब ऐसा एकदम महसूस होगा कि जैसे तुम्हारे शरीर में कोई शक्ति है और वो फटाफट जवाब दे रही है उन बातों के। तो ऐसे भी भगवान जी बात करते हैं। तो ये बात करने का तरीका मतलब समझने के लिए ये ऐसे समझे जाता है। भाई तुम ना पता कैसे समझ पाओगे,
थोड़ा सा ध्यान लगाया करो, भगवान के सामने मतलब बैठे रहा करो, आधे घंटे 1 घंटे बात करते रहा करो, मतलब जितना भी है तुम्हें, जो भी तुम्हारे मन के सवाल है तुम करते रहो, तो तुम्हें जरूर से जरूर जवाब मिलेंगे, जो तुम्हारी मतलब घर में शक्ति जागृत होगी तो, और तुम समझ भी जाओगे उनको। ये समझ में तो जब आओगे ना, जब भगवान जी बात करेंगे, जब कुछ कह ही नहीं रहे तो समझोगे कैसे। इशारे नहीं करते में, ऐसे बोलते हैं इशारे, इशारे तो कोई भी नहीं समझ पाता ऐसे तो, वे तो बोलते हैं, पर वो जब शक्ति जागृत हो जाती है, तस्वीर हो जाती है माँ बापा की, तो तुम उनके सामने बात करोगे ना, तो वे ऐसे जागृत हो जाती हैं। देखो एक बार की घटना बताती हूँ मैं। एक बार ना मेरे पास एक और लेडीज आई, तो उसको है ना मतलब बहुत ज्यादा परेशानी थी, कुछ थी उसको दिक्कत जो मैं फोन पे नहीं बता सकती। तो मैं जैसे ध्यान करा कि भाई इसकी मतलब क्या, इसका उपाय बताने के लिए हो, तो जैसे माँ ने उसके लिए मुझे कुछ एक उपाय बताया। वो उपाय था शमशान का। तो शमशान का उपाय था, तो माँ ने तो बता दिया, तो मेरी तुरंत नजर अपने बालाजी के सामने गई, बालाजी महाराज के सामने गई। तो मेरे को तुरंत वहां से जवाब मिला कि इसका कराना नहीं है, ये औरत भरोसे लायक नहीं है, ये ना मतलब इस पे विश्वास नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो मैंने नहीं कराया, और जो मैं अपनी मर्जी से करा देती तो उसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ता। तो हमें शक्तियों का ऐसा इशारे नहीं, मतलब इशारे नहीं, हमें एकदम तुरंत से जवाब मिलते हैं। शक्ति तुरंत जवाब देती है जब पूर्ण पूर्ण से जागृत हो जाती है। और जैसे कि भी अभी थोड़ी थोड़ी तरंग है, अभी आधी अधूरी शक्ति है, तो तब तुम महसूस नहीं कर पाओगे, ना तुम बातें कर पाओगे। तो तुम्हें जो बात करने का अंदाज तरीका है ना, जब भी पता चलेगा जब तुम्हारी शक्ति पूर्णता से जागृत हो चुकेगी। तुम्हें ना तुरंत की तुरंत जवाब मिलेगा। भाई जैसे तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है और तुम उसका कार्य करने को जा रहे हो, मतलब कुछ भी तुम उसका कार्य करवा रहे हो, और तुम अपनी शक्ति के सामने पूजा कर रहे हो शाम के समय, सुबह के समय, किसी भी टाइम, तो तुम्हारे जो बात है तुम्हारे मन में चली, और तुमने भगवान से मतलब सामने नजर मिला रखी है, तो तुम्हारी जैसे मन से बात चल रही है कि मैं उसका ये कार्य कराऊंगा, पता नहीं मतलब वो मेरे पे भी मतलब मैं करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, पता नहीं वो कैसा आदमी है, उसका कराऊं या ना कराऊं काम, या फिर मुझे पता नहीं बाद में कोई नुकसान ना हो जाए, या कोई मुझे पछताना ना पड़े। तो तुरंत जो शक्ति जागृत होगी ना, तुम उनके सामने ये बात कर रहे होगे, तो तुम्हें तुरंत जवाब होगा कि उसका काम कराना नहीं है, मतलब उसका काम करना नहीं है ना करवाना है, क्योंकि वो आदमी धोखेबाज है। तुम्हें ऐसे अंदर से एकदम मतलब तुम्हें सुनाई देगा खूब, तुम्हारे कानों में ऐसी आवाज आएगी जैसे बोल रहा है कोई, तुम्हें ऐसे ऐसे समझना होगा। ये इशारे नहीं करते हैं, ये तुम्हें ना समझना पड़ेगा, बोलते हैं ये खुद, जो शक्ति है, माँ है बाबा है, वे बोलते हैं। देखो कैसे समझ पाओगे, अब जो मन है, मन अशांत है, मन ही अशांत है, तो तुम कैसे समझोगे। जब भी प्रभु के सामने बैठो, जब भी बातें करो भगवान से, तो मन को शांत बिल्कुल। देखो जैसे घड़ी है, घड़ी चल रही है, जब कमरे में आवाज होती है, शोर होता है, बच्चे भी रहते हैं, कुछ भी कार्य करते रहते हैं, पंखा चलता रहता है, तो घड़ी की टिक टिक कभी सुनाई नहीं देती। और जब घर में बिल्कुल शांत हो गए और पंखा बंद है, मतलब कोई भी बच्चा नहीं है घर में, कोई भी शोर नहीं कर रहा, बिल्कुल चुपचाप बैठे हो तुम, तो घड़ी टिक 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 ऐसे आवाज आती है। तो ऐसे ही हमारे मन की है, जब ये मन शांत होगा ना, इसमें कोई भी दुविधा नहीं चल रही होगी, कोई उथल पुथल नहीं चल रही होगी, और जैसे हम बात कर रहे होंगे अपने इष्ट देव से, तो हमारा मन शांत है, तो भगवान से हमें जुड़ा हुआ है हमारा मन, मतलब प्रभु और हम मतलब तन मन एक हो चुका है, तो हम प्रभु में लीन हो चुके हैं। जब जवाब मिलेंगे, हमारे मन में कोई भी किसी का भी विचार नहीं है, कुछ भी सोच विचार नहीं है, और बस क्या है, प्रभु से हम बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्रभु और हम सामने हैं। तो जैसे तुम बात करते 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 तुम्हें एकदम जवाब मिलने लगेंगे, और ऐसे तुम समझने लगोगे, ऐसे तुमसे मतलब भगवान बात करते हैं। ये ना तुम्हें ना थोड़ा सा समझे करो, नहीं मतलब बैठे करो, बैठना होगा, समय देना होगा, और समय देना होगा। जब ये बात करने लगेगी ना, फिर तुम इनसे हर रोज बात करना सुबह शाम, और तो ये तुम्हें हर बात का जवाब देंगे। जैसे तुम कुछ कार्य कर रहे हो, गृहस्थी में हो, तुम कार्य कर रहे हो, और पूजा में तुम्हें मतलब भाई कोई तुम्हारे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं शाम के समय, या कोई पति बैठा है, तुम पूजा में लगे हुए, तुम्हें 2 घंटे हो गए, तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि अब उठूं नहीं, तो शक्ति भी समझती है कि ये गृहस्थी वाला है। शक्ति भी क्या बोलेगी, शक्ति भी तुम्हें आवाज देगी कि अब बस बहुत है, अब इतनी पूजा होगी, अपनी गृहस्थी, अब अपनी गृहस्थी संभाल, अपनी गृहस्थी की पूजा कर। ऐसे ऐसे भी जवाब मिलते हैं भगवान जी के, माता रानी के, बाबा के। तो मैं ना बस जब ये बातें करने लग जाओगे ना भगवान, तो फिर तुम्हें ना किसी से बात ही करने अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो तुम अपना काम करोगे और भगवान के सामने बैठ जाओगे, और जो भी दुनिया की, संसार की जो भी तुम्हें मतलब ये बातें है ना, ये तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। फिर तो तुम्हें अपने भगवान से बतलाना अच्छा लगेगा, माँ से अच्छा ऐसा लगेगा जिसे
थोड़ा सा काम करा, अभी काम निमट गया, चलो जो भी दिन में तुम्हारे साथ बातें बीतती हैं, जो भी तुम्हारा समय गुजरा है, तो तुम सारी बात ना माँ से शेयर करोगे और उनके तुम्हें जवाब मिलेंगे, माँ भी तुम्हें जवाब देगी। फिर देखना मतलब कितना आनंद आता है जब शक्ति बात करती हैं। बस फिर तो ऐसा मन करता है कि बस शक्ति है और हम हैं, इसमें इसके सिवा धरती पे दुनिया में कोई है ही नहीं। कुछ अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। एक ऐसा आनंद आता है, एक ऐसा आनंद आता है जिसको हम बता नहीं सकते जब शक्ति बात करती हैं। बस उसके तो वो तो समय ही मतलब इतना बलवान है, जब माँ बात करती है और पापा बात करते हैं, बस उसको हम मुंह से बयान नहीं कर सकते। तो ऐसे शक्ति बात करती हैं, इनको शक्तियों को समझे करो थोड़ा बैठ के, ध्यान लगा के और मन को शांत करके, एकाग्रचित होकर। और जैसे तुम आंखों से आंख मिला के नहीं देख पा रहे हो, तो 10 मिनट 20 मिनट जैसे जब कर रहे हो तो ध्यान करते रहो और बात बोलते रहो अपने मन की। ऐसे ध्यान करते रहो, बात बोलते रहो, माँ मेरे साथ ये बंदा कुछ करने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा थोड़ी सी देर बैठना, इंतजार करना, तो तुम्हें जरूर कहेगी माँ कि हाँ ये बंदा तेरे साथ गलत करेगा, इसके साथ मत जाना, इससे मतलब दूर हो जा, तू दूर हटने में तेरी भलाई है। ऐसे तुझे जवाब मिलेंगे, ऐसे तुम्हें। और जैसे भी कोई दरबार लगा रहा, पहली पहली बार लगाता है, तो वो कहेगा भी देखो ये बच्चा आया है, माँ इसको क्या कष्ट है, इसको क्या परेशानी, मैं क्या बताऊं माँ, जब मुझे कुछ मैं जानता नहीं। तो माँ तुम्हें तुरंत जवाब देगी कि इस बच्चे को ये संकट है, इसके देवी पितरों की परेशानी है, इसको कुल देवी नाराज है, इस पे क्रिया करी हुई है। माँ तुम्हें ऐसे जवाब देगी और तुम उसका तुरंत बता दोगे। और एक ऐसे अंदर से भी आवाज आवेगी अपने आप ही, ऐसा लगेगा जैसे माँ तुम्हारे अंदर ही बैठी हो। तो ऐसे बात करते हैं शक्तियों से। जय माता की, जय श्री राम।